गरीब मेहनत कश के घर 18 लाख से ज़ायद का बिजली का बिल आ गया है। और हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं वो कहते हैं कि हमने चाइना के साथ रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करने, हमने रीप्रोफाइल करने हैं अपने लोन्स को। और इस तरह की कई और ख़बरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। आगाज़ करते हैं जी बिजली के बिलों से। एक मरतबा फिर से बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा शोर शराबा जिस बात पे किया जा रहा है वो बिजली के बिल हैं। एक गरीब मेहनतकश जिसके घर 18 लाख से ज़ायद का बिल आ गया, वो बेचारा दुहाइयाँ देता हुआ वापडा के दफ्तर पहुंचा, सड़कों पे आया, लोटपोट हुआ, लेकिन उसकी किसी ने फरियाद ना सुनी। आखिरकार मुझ जैसे किसी यूट्यूबर ने उसका बिल पकड़ा, तस्वीर उतारी और वीडियो बना डाली। अब शायद वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक उनकी ये फरियाद पहुँच सके और उस गरीब आदमी जिसको 18 लाख का बिजली का बिल भेज दिया है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने सूरज को कनेक्शन दिया हुआ था वापडा का, और वो सारी बिजली अपने इस 1-1.5 मरले के घर के अंदर 18 लाख से ज़ायद की बिजली एक माह के अंदर इस्तेमाल कर गया है। तो हम उसके लिए सिर्फ इजहार हमदर्दी और इजहार अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि चीन से कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग बड़ी टेक्निकल सी टर्म्स हैं, हर किसी को समझाई नहीं जा सकती। सादा ज़ुबान के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग होती थी कि चीन से हम अपने कर्जे रोल ओवर करवा लेंगे। अब रोल ओवर भी एक नई टर्म है। इसका मतलब ये है कि चीन के साथ हम अपने कर्जों को कुछ अरसे के लिए मौखर कर देंगे, यानी उनकी पेमेंट्स को हम डेफर कर देंगे। इसको डेफर्ड पेमेंट्स भी कहा जाता था। वही टर्म इन्होंने नए अंदाज के साथ, यानी वो नई पैकिंग के अंदर वही शराब की पुरानी बोतल पेश की जा रही है कि हम रीप्रोफाइलिंग कर लेंगे। यानी कि चाइना की गवर्नमेंट से इस वक्त रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाईजान आपकी मेहरबानी, चिंग पोंग पिंग, हमें आप 5 साल तक हमसे पैसे ना मांगे, हम 5 साल के बाद आपको कर्जे उतारेंगे। अब 5 साल के बाद क्या यही हुकूमत होगी जो ये मुआहिदा कर रही है? नहीं, आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो ये कर्जे उतारेगी और इनके सर चढ़ के वो हुकूमत को कर्जे उतारने पड़ेंगे और महंगाई करनी पड़ेगी, जिसकी भी हुकूमत होगी। तो ये बड़ा अच्छा एक नई टर्म निकाल दी है रीप्रोफाइलिंग की। अगली खबर ये है कि कोला नेक्स्ट के जो मालिक हैं जुल्फिकार अहमद साहब, जो कि कुछ दिन पहले अगवा हो गए थे और उनका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था, आज लाहौर में उन्होंने पहले अपनी फैमिली से रब्ता किया और अब वो अपने घर पे खैरियत के साथ पहुंच चुके हैं। मजीद इतलात अभी आ रही हैं, मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है कि वो कराची से कैसे अगवा हुए, उनके जनरल मैनेजर फाइनेंस और उनके डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस वो कैसे अगवा हुए और अब तक उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो भी अपने घरों में आ चुके हैं या नहीं आए। और पंजाब से एक और खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने आखिरकार, जो पिछले 1-1.5 साल से बात चल रही थी कि कूड़े पे भी टैक्स लगाया जाएगा, सिर्फ कूड़ा ही रह गया था, यानी कि कूड़ा ही रह गया था जिस पे टैक्स नहीं था। वैसे हर चीज़ पे टैक्स हम दे ही रहे हैं, लेकिन आखिरकार कूड़े को भी नहीं छोड़ा। अगर हम अपना कूड़ा भी फेंकते हैं बाहर तो उस पर भी अब हमको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कूड़ा बनाने से पहले जो हम उसकी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उस पर भी टैक्स, उसके बाद जब हम उसको कूड़ा बना के फेंक देते हैं उस पर भी टैक्स। लिहाजा आपको किसी जगह पे ना रियायत बख्शी जाएगी और ना आपके साथ किसी किस्म की रियायत बरती जानी चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व यही करते हैं। इसके बाद है जी जोकोविच और नडाल आज ओलंपिक्स के अंदर सामने आगे थे, एक दूसरे के मुकाबला था उनका बड़ा शानदार, तो जिसमें जोकोविच ने नडाल को शिकस्त दे दी है। और आज की ओलंपिक्स के हवाले से ही आखिरी खबर है, और उसके बाद मैं एक बड़ी दिल खराश सी बात बयान करूंगा, लेकिन ओलंपिक्स के हवाले से आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान के ओलंपिक्स के अंदर स्विमर गए हैं जी अहमद दुरानी साहब, और टोटल 25 जो स्विमर थे उनमें उनकी 25वीं पोजीशन आई है और उनके बारे में बड़े बड़े मीम्स बन रहे हैं। एक मीम जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि शुक्र करो 5वें नंबर से आ गया जे, शुक्र करो डूब नहीं गया। यानी कि बात है कि एक बंदा चला ही गया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उससे जलना शुरू कर दिया कि यार आप उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं कि नहीं यार आप गए हो, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा आप 24वें नंबर पे आ जाना, या हो सकता है आप अगली दफ़ा और अच्छी एफर्ट करो तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करो। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं शुक्र करो डुबया नहीं, बच गया जी। यार अल्लाह माफ़ करे, कौन लोग हैं आप। और आखिर में जी बड़ा दिल खराश सा वाक़या एक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से थोड़ी सी मैं खबर बयान करना चाहूँगा। पारा चिनार के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, बहुत ही ख़राब है और शिया कम्यूनिटी को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। देखें, पारा चिनार है जी पाकिस्तान का इलाका, और मैं आपकी इसकी जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो आपको थोड़ी समझा देता हूँ। एक तरफ अफगानिस्तान है और पारा चिनार कुरम एजेंसी के अंदर आता है, और इसके एक तरफ क्या नाम है, अपर दीर वगैरह के इलाके आते हैं, और एक साइड पे उसके, यानी तीनों साइड से ये जो है इस वक्त एरिया घिरा हुआ है उन इलाकों से कि जहाँ पे टीटीपी का होल्ड है,
यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का होल्ड है। अब इस वक्त हो ये रहा है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान मिल के इन पर हमला कर रहे हैं पारा चेनार की शिया कम्युनिटी के ऊपर, और तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद को इस वक्त तक जाँ भग कर दिया गया है। और ये इतनी अफसोसनाक और इतने दिलखराश ये वाक़या है, और इस कदर शदीद वायलेंट किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं कि लोगों के सर काटे जा रहे हैं, उनको बिला वजह टारगेट किया जा रहा है, उन पे माटर गोले फेंके जा रहे हैं। यार तजर्बा गाह है, आप लोगों के अंदर अगर कोई दीन, कोई थोड़ा सा इस्लाम, या अगर आप इस्लाम का नाम लेके ये काम कर रहे हैं, आपको शर्म आती है कि आप इंसानियत का खून बहा रहे हैं? इतने इंसानों को आप लोग शहीद कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि आज से कुछ अर्सा पहले, यानी 2007-8 के दौर की बात है, कि जब तालिबान ने बड़ा सख्त कंट्रोल हासिल कर लिया था हमारे शुमाली इलाका जात का, तो उस वक्त भी पाकिस्तान फ़ौज के जो हमारे जवान थे उनके साथ यही सलूक कर रहे थे, गर्दनें उतार रहे थे। और कई जगहों पर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी आई कि इन्होंने हमारे पाक फ़ौज के जो जवान थे उनकी सरों के साथ फुटबॉल खेला था। ये क्या मुसलमान हो सकते हैं? ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है, और यही हरकत ये इस दफ़ा शिया कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से और पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज से ये गुजारिश है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, ये बड़े ज़ालिम तरीके से, बड़े ही दर्दमंदाना तरीके से ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं और बड़ों को शहीद कर रहे हैं, गर्दनें उतार रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। इनको पकड़ें, इनको मारें, इनको भगाएं यहाँ से। ये हमारे मुल्क के अंदर फसाद फैलाना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही।